नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी खूबसूरत झूठ। 6 बजने को थे पर श्रीमान जी अलसाए हुए से आराम कुर्सी में लेटे हुए थे। आज घूमने नहीं जाएंगे क्या? मैंने पूछा। नहीं, आज मूड नहीं है। क्यों? वो छोटे सरकार तो कब से जूते मोजे पहने तैयार बैठे हैं, दादाजी का इंतजार कर रहे हैं। जानता हूं, वे चिढ़कर बोले। इसीलिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। मतलब क्या होगा? दिन भर की ऊब मिटाने के लिए थोड़ा पार्क में टहलने चला जाता था, 4 हम उम्र लोगों के साथ हंस बोल लेता था, और तुम सास बहू दोनों से मेरा यह सुख देखा नहीं गया। ये पुछल्ला मेरे पीछे लगा दिया। कसम है जो 2 मिनट भी चैन से बैठने देता हो। कभी जनाब फिसल पट्टी पर चढ़ जाएंगे, कभी फव्वारे के पास खड़े होकर भीगेंगे, कभी फूल तोड़कर माली की डांट खाएंगे, तो कभी बगीचे के फाटक पर झूला झूलेंगे। आजिज आ गया हूं मैं। कल तो माथुर ने भी कहा, भाई साहब ये आयागिरी क्यों मोल ले लिया आपने? उनका मूड बहुत ही उखड़ा हुआ नजर आ रहा था। मैं चुपचाप बाहर आ गई। देखा ड्राइंग रूम में माँ बेटा दोनों बैठे हैं। दादाजी का इंतजार हो रहा है। मैं क्षण भर कुछ सोचती रही, फिर पास जाकर बोली, अंजू, तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। तुम रजत को इनके साथ भेजती हो ना, तो उन लोगों के लौटने तक मेरी सांस अटकी रहती है। सड़क पर आजकल कैसी कैसी भीड़ रहती है, देखती तो हो। ये 2 पहियों वाले और भी गजब करते हैं। दाएं बाएं कहीं से भी ऐसे फर्राटे से निकलते हैं कि दिल दहल जाता है। और ये महाशय तो इतने चंचल हैं कि बस कब हाथ छुड़ाकर भागना शुरू कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। इनके दादाजी से संभलेंगे थोड़े ही। पर मैं मना करूंगी तो वे बुरा मान जाएंगे, इसीलिए तुमसे कह रही हूं। पर मम्मी जी, अब तो ये तैयार हो गया है, तो मानेगा थोड़े ही। कोई बात नहीं बेटे, तुम इसे कॉर्नर तक घुमा लाओ, एक टॉफी दिला देना, बहल जाएगा। वे दोनों चले गए तो मैंने कमरे में आकर कहा, महाराज लाइन क्लियर है, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। वे एकदम आलस छोड़कर उठ खड़े हुए और कपड़े पहनने लगे। मुझे इतना गुस्सा आया। सारी बुराइयों का ठीकरा मेरे सिर ही डाला करो, खुद मना करते नहीं बनता था। हमेशा की तरह उन्होंने मेरी शिकायत अनसुनी कर दी, फटाफट तैयार हुए और निकल गए। ये कोई आज पहली बार थोड़ी ही हुआ है। जिंदगी भर झूठ की ही खेती करती आ रही हूँ, कभी नौकरों के लिए, कभी बच्चों के लिए, तो कभी बहू के लिए। हर बार दिमाग खपाकर नया बहाना ढूंढना पड़ता था। बेबी सहेलियों के साथ सिनेमा जाती तो उसकी किसी सखी का जन्मदिन मनाना पड़ता। उन दिनों घर घर फोन नहीं थे, इसलिए पोल खुलने का डर नहीं था। इतवार के दिन राजू दिन भर क्रिकेट खेलने चला जाता तो उसके लिए गणित की एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती। कभी बच्चे अपने लिए नए डिजाइन के कपड़े ले आते तो उसका श्रेय उनके मामा मौसी को देना पड़ता। अब भी इन झूठ से पीछा कहाँ छूटा है। मेहरी के हाथ से प्लेट टूट जाती है तो इल्जाम अपने सिर ले लेती हूँ। कभी दूध उफन जाता है तो कह देती हूँ, अंजू तो मुझसे कहकर ही नहाने गई थी, मेरा ही ध्यान नहीं रहा। कभी मेहरी ये कहती है, अम्मा जी सुबह से आप ही लगी हैं, भाभी जी अभी उठी नहीं क्या? मैं कहती हूँ, रात को फिल्म देखने गए थे, 2 बजे लौटे हैं, अब देर से ही उठेंगे, वैसे भी आज छुट्टी है, सो लेने दो। और दिन तो भागम भाग मची ही रहती है। मैं अपने विचारों में इतना खो गई थी कि समय का ध्यान ही न रहा। राजू जब ऑफिस से लौटा तब घड़ी की ओर ध्यान गया। मैंने फटाफट नाश्ता लगाया और चाय बना दी। अंजू कहाँ है? उसने पूछा। थोड़ा रजत को घुमाने ले गई है। अलग से जाने की क्या जरूरत थी, आज वेडनेसडे है, वैसे भी मॉल जाना ही था ना। अरे वो आज बहुत जिदिया रहा था, मैंने ही कहा थोड़ा घुमा लाओ। तब तक अंजू लौट आई थी। देवी जी आज बिग बाजार जाना है, याद है ना? सॉरी, मैं तो एकदम भूल ही गई थी। फटाफट तैयार हो जाओ। वो चिंतित होकर बोली, पर मैंने खाने का तो कुछ किया ही नहीं है। आज रहने देते हैं, मैंने कहा।
खाने की चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। तुम लोग हो आओ, नहीं तो हफ्ते भर के लिए बात टल जाएगी। वो फटाफट तैयार हो गई। जाते समय बोली, मम्मी जी आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम लोग बाहर ही कुछ खा पी कर आएंगे। जाते ही मैंने सब्जियां छौंकी, पुलाव बनाया। मन तो था कि इनके लिए समय पर गर्मा गर्म फुलके सेकूं, पर जानती थी कि ये पूरे समय बहू को कोसते रहेंगे। अच्छी मुफ्त में महाराजिन मिल गई है, चूल्हा चौका सौंप दो और मटर गश्ती करने चलो, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए इरादा बदल दिया, फुलके भी सेक कर रख लिए। फिर रसोई से निपट कर टीवी देखने बैठ गई। हमारे कमरे में अलग टीवी है, पर एक भी प्रोग्राम मैं ढंग से नहीं देख पाती। हर सीरियल इन्हें ऊल फिजूल, ऊट पटांग और बेवकूफ़ी भरा लगता है। पूरे समय उनकी कॉमेडी चलती रहती है, सारा आनंद चला जाता है। खुद भी तो एंजॉय नहीं करते। समाचार सुनेंगे तो नेताओं को गाली देंगे, मैच देखेंगे तो खिलाड़ियों को कोसते रहेंगे। जिंदगी भर हेडमास्टर रहे हैं ना, वही आदतें अब भी कायम हैं। वे घूमकर लौटे तो 8 बज चुके थे। मैं कहने वाली थी कि पिछले दिनों की कसर आज ही निकाल दी क्या, पर चुप रह गई। पिनक गए तो खाने का कचरा हो जाएगा। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। और बाकी सब मॉल गए हैं, वहीं से खाकर आएंगे। इन लोगों को बाहर खाने का बस बहाना चाहिए, नहीं तो क्या सामान किराने वाले के यहाँ नहीं मिलता। अब जाने दीजिए ना, हम लोगों के लिए तो बनाकर गई है ना। खाना खाते समय इन्होंने कहा, तुम तो कह रही थी कि बहू खाना बनाकर गई है। हाँ तो ये करेले, मेरा दावा है कि वो 7 जन्म में ऐसे करेले नहीं बना सकती। ये तुमने बनाए हैं ना। मैंने बात संभालते हुए कहा। इसी बात से तो बेचारी डरती है, कहती है पापा जी की जुबान पर आपके हाथ का स्वाद ऐसा चढ़ा है कि और किसी के हाथ का उन्हें भाता ही नहीं है। बहू तुम्हारी पक्की पॉलिटिशियन है। जरा सी तारीफ कर दी और सासू जी फूल कर कुप्पा हो गईं। मम्मी जी ये कल कटहल लाए हैं, इनका बहुत मन है, पर क्या करूं, आपके जैसी सब्जी मुझसे बनती ही नहीं है। बस मम्मी जी जुटी हैं मसाला पीसने में और बहू जी पार्लर में। शिकायती लहजे में वे और भी बहुत कुछ कहते रहे। आखिरकार मुझे कहना पड़ा। झूठ मूठ ही सही, तारीफ तो करती है, औरों से तो वह भी नहीं उठता। मेरे लिए कह रही हो? हर बात क्या कहकर बतानी पड़ती है। मैं चुप रह गई। खा पी कर हम लोग बरामदे में जाकर बैठ गए। उन लोगों के आने तक तो जागना ही था। वे लोग कोई 10:30 बजे लौटे। रजत तो सो ही गया था। मम्मी जी आप लोगों ने खाना खा लिया? बहू ने आते ही पूछा। हाँ बेटे, और करेले मैंने जरा ज्यादा ही बना लिए थे, कल राजू के टिफिन में याद से रख देना, उसके दोस्त को बहुत पसंद है ना। राजू हमारे पास आइसक्रीम के 2 कप लेकर आया। मम्मी जी आपका यह पसंदीदा बटर स्कॉच और पापा आपके लिए मैंगो। मम्मी जी का पसंदीदा फ्लेवर तो पता है, पर पापा जी का पता नहीं है ना, इसलिए हम लोग मन से ही ले आए अपने। बहू ने मासूमियत से कहा। पापा जी की भौहें चढ़ गईं, चेहरे की रेखाएं खिंच गईं, होठ फड़फड़ाए, पर मैंने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। कहा, अरे हमारे जमाने में ये फ्लेवर वगैरह कहाँ होते थे, हम घर पर ही आइसक्रीम बनाते थे। ढेर सारा दूध औटा लिया, शक्कर और मेवा मिला दिया और बर्फ और नमक डालकर घुमा दिया। नमक से दूध फटता नहीं था पागल, दूध में नमक थोड़ी ही डालते थे। राजू ने कहा, उसके लिए अलग जगह होती थी। सब कुछ डालने के बाद मशीन घुमाते थे, बड़ा मजा आता था। हम भाई बहन खूब झगड़ते थे, पर जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाता मशीन भारी होती जाती, घुमाने में दम निकल जाता था। मशीन कहाँ है अब? बेच दी। बेटा मशीन सबके पास थोड़ी ही होती थी, मोहल्ले में किसी एक के यहाँ होती थी, घर घर मांगे से जाती थी। बदले में मशीन के मालिक के यहाँ थोड़ी आइसक्रीम भेज देते थे। बस तब यही चलन था। बच्चों के जन्मदिन पर, बच्चों के पास होने पर, घर में मेहमान आने पर आइसक्रीम बनना तय होता था। हम लोग सोने के लिए जैसे ही कमरे में पहुंचे, ये बोले, आजकल तुम कितनी सफाई से झूठ बोलने लगी हो, साल में कितनी बार आइसक्रीम बना डाली। तो क्या ये कहती कि साल में ले देकर सिर्फ एक बार बनती थी, हमारी शादी की सालगिरह पर?
श्रीमान जी, मुझे आपकी और आपसे ज्यादा राजू की इज्जत का ख्याल है, समझे? और झूठ की भली कही, मैं तो पूरी जिंदगी बोलती चली आ रही हूँ। मेरे पापों का हिसाब करते करते चित्रगुप्त जी की कॉपी भर गई होगी। कैसा पाप? पता है, एक झूठ 100 पापों के बराबर होता है। तब तो चित्रगुप्त जी की कॉपी जरूर भर गई होगी, बल्कि उन्हें सप्लीमेंट्री लेनी पड़ी होगी। कर दी ना मास्टरों वाली बात। मास्टर हूं तो क्या, तुम्हारे बेटे को तो इंजीनियर बना दिया ना। हाँ, और चित्रगुप्त जी की चिंता तुम मत करो, उनकी कॉपी जरूर भर गई होगी, लेकिन तुम्हारे पापों से नहीं, पुण्यों की गिनती से, क्योंकि तुम्हारा एक झूठ 100 पुण्यों के बराबर होता है। ये गजब, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? धन्य भाग्य। कभी कभी मैं भी झूठ बोल लेता हूँ, इन्होंने कहा और सिर तक चादर ओढ़ ली। अब भूले भटके भी जरा सी तारीफ कर भी दो तो उसमें इतना झेपने जैसा क्या है? पर स्वभाव का कोई क्या करे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, खूबसूरत झूठ। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।